हाफिज़ बदरुद्दोजा साहब ने तने तनहा इतना अच्छा प्रोग्राम किया। अक्सर देखा जाता है कि जब सुबह अकीका होते या रत जगह के महफिल में की सुबह बारात आवे को थे तो शाम के खाना में यहाँ आलू मिलत कितनी टेम आलू भात खवाए तो सवेरे तो गोश्त रहवे के। लेकिन माशाअल्लाह इन्होंने बड़ी ही खुश दिली और फराख दिली से काम किया। बहुत अच्छी ज़ियाफ़त की। अल्लाह ताला इनके और आप सब के रिस्क में अल्लाह बरकत अता फरमाए, आमीन। आज ये महफिल शुक्राने की। अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद दिया जिसके बगैर हम लोगों के घर सूने रहते, और इसकी दुआ तो नबियों ने भी मांगी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए थे लेकिन घर में कोई औलाद नहीं थी, तो अल्लाह से दुआ मांगा करते थे, रब्बि हबली मिन लदुनका वलिया, ऐ मेरे परवरदिगार बुढ़ापे का मेरा कोई सहारा पैदा कर दे, बुढ़ापे का सहारा दे दे। औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है। एक हदीस में मेरे नबी ने फरमाया कि औलाद बाप की बेहतरीन कमाई है। सरकार फरमाते हैं तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। कुलो मिन तीबी कसबी औलादिकुम, अपने बच्चों की साफ सुथरा कमाई तुम खाया करो। ये बाप लोगों से हुक्म है कि अपनी औलादों की कमाई खाओ, इसलिए कि औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। लेकिन आज अफसोस है कि जब औलाद जवान होती है, बाप बूढ़ा होता है, जब खिलाने की बारी आती है तो औलाद अपनी बीवी को लेके अलग हो जाती है। अल्लाह जाने कैसे वो बात आ जाती है दूरी की, कि जब तक शादी न हो तब तक तो लड़का अब्बा अब्बा, अम्मी अम्मी, और जहाँ किस्मत जहाँ घर में आई और महीना 2 महीना रही और काने में फूकिन कि बुढ़िया बुढ़ो के पीछे कब तक लाग रही है। अलग हो के कुछ जमा करी हो कि ना जमा करी हो। भाई एक फूंक में यहाँ नौजवान को माँ बाप से दूर करा देती। इनके फूंक में कितना असर है। अल्लाह जाका है मस्जिद मदरसा फूंक छोड़ावे जाते हैं, सबसे बड़ा फूंक तो इन्हीं के रहे। एक फूंक में जवान औलाद को माँ बाप से दूर, भाई बहनों से दूर। लोगों, बाप की बेहतरीन कमाई औलाद है। वो औलाद खुश नसीब है जो अपने माँ बाप को कमा कमा के खिलाए। तो हजरत ज़करिया दुआ मांगा करते थे, परवरदिगार बुढ़ापे में मेरा कोई सहारा कर दे। वाह। अल्लाह की रहमत से उम्मीद नहीं होना चाहिए। बूढ़े हो गए थे ज़करिया, औलाद नहीं थी। लेकिन आज देखा जाता है अगर पतोहिया आवे और साल 2 साल गुजर जाए और बच्चे नए होते तो के बुढ़िया सास डैनिया मोहल्लम घूम घूम के का कही, हमरे यहाँ तो नाहसी नहीं है नाहसीन। उन नाहसीनिया भी वैसे टहरत है। बताओ, ये बोली इस्लाम ने हराम किया है। ऐसी बोली न बोलो जिससे किसी के दिल को तकलीफ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने पूछा था, ऐ अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा बंदा कौन होगा? तो सरकार ने फरमाया था, दुनिया में जो किसी के दिल को खुश कर देगा वही अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बेहतर होगा। सुभान अल्लाह। काहे गलत बोले थे?
तो इसको बंद कर दो, एक ही चालू रखो ताकि आवाज़ अच्छी निकले। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से तुम अच्छी बोलियां बोला करो। कुछ दे नहीं सकते सबको, तो अच्छी बोली तो बोल सकते हो। तो हजरत ज़करिया, इससे अच्छा तो वही था यार। हेलो। चलो ठीक है रहने। हजरत ज़करिया काफ़ी उम्र हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं थे, अल्लाह से मांगा करते थे। तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा जाके बस ज़करिया से कह दो, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, ऐ ज़करिया हम तुमको एक लड़की की खुशखबरी देते हैं, इस्मुहु यहया, जिसका नाम यहया होगा। तो हजरत ज़करिया ने ताज्जुब किया था, या अल्लाह अब बच्चा कैसे होगा, अब बच्चा कैसे होगा। कमर झुक गई थी हजरत ज़करिया की बुढ़ापे की वजह से। तो कहा था इन्नी वानल अज़्मु मिन्नी, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गईं, वस्तालर रासु शैबा, ऐ परवरदिगार मेरे सर के बाल भी सफ़ेद हो गए। कमर झुक गई, बाल सफ़ेद हो गए, परवरदिगार अब कैसे। तो अल्लाह ने फरमाया था ज़करिया मेरी कुदरत इस पर भी है कि इस उम्र में मैं तुम्हें औलाद अता करूँगा। हज़रत यहया उनके घर में पैदा हुए, और ऐसे यहया पैदा हुए कि अल्लाह ने उनको नबी भी बनाया। और ऐसे नबी माशाअल्लाह कि उनके ज़माने में एक बादशाह था जो अपनी साली पर आशिक हो गया। आजकल बहुत से लोग हैं ना, बीवी के लड़का बच्चा पैदा हुई है तो बलई है कि का खिदमत खातिर साली कही है, और सास ससुर पठे दे हैं, और खिदमत करते कर साली को पटिया लेते। अब मेहरुआ से मतलब नहीं, साली से मतलब। बीवी की जिंदगी बर्बाद हो गई, बीवी को छोड़कर साली की तरफ झुक गए। ऐ लोगों, ये दौर हजरत यहया पैगंबर के ज़माने में भी हुआ। हजरत यहया के ज़माने में एक बादशाह था जो अपनी साली पर आशिक हो गया। आइए हजरत तशरीफ लाएंगे। ठीक है, ठीक, जाइए। आशिक हो गया और हजरत यहया से कहा कि मैं अपनी साली को भी अपने निकाह में रखूंगा। हजरत यहया ने फरमाया कि एक आदमी के निकाह में 2 सगी बहनों का रहना अल्लाह ने हराम फरमा दिया है। 2 सगी बहन अपने निकाह में नहीं रख सकते। बादशाह ने कहा था यहया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हजरत यहया ने कहा था अल्लाह का हुक्म तो नहीं बदल सकता, जान तो ले सकते हो लेकिन हुक्म इलाही को नहीं बदलवा सकते। हजरत यहया को बादशाह ने कत्ल करा दिया। हजरत यहया कत्ल हो गए, शहीद हो गए, लेकिन खुदा के फरमान में कोई बदलाव नहीं होने दिया, जान दे दी। बहरकैफ अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि जब चाहे जितने बच्चे जिसको चाहे दे दे। हमरे वहाँ रुपैडिया गांव के पास एक गांव है रंजितवा, वह कबड़िया बिरादरी एक मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का। अल्लाह जिसको चाहे दे दे। और 18 लड़का मुल्ला जी के हैं। बॉर्डर के मामला नंबर 2 के धंधा कह के लड़का इतने मालदार हो गए सब कि अब प्रधानी उन्हीं करत है। और गांव कोई बोल नहीं सकते, कहते मुल्लवक सामने न जाए रहे ने 18 लाठी यही के लंग से।
औलाद इंसान की ताकत होती है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया अल माल वल बनूना, माल और औलाद ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये दोनों दुनिया की जिंदगी की जीनत है। अल्लाह ने जिसको माल दे दिया, औलाद दे दिया, उसकी दुनिया चमक गई। लेकिन आज हम माल पाने के बाद बहकते हैं। माल जहां मिला तो लोग अय्याशी की तरफ ध्यान देते। औलाद मिल जाती ज्यादा तो आदमी हलाल हराम का फर्क खत्म कर देता, जुल्म करने लगता लोगों पर। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तंबीह फरमाई कि ईमान वालों, अगर तुम्हें माल मिल जाए, औलाद मिल जाए तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से दूर न कर दे। हिलाक न हो जाओ तुम माल औलाद पाने के बाद। इसलिए अल्लाह माल दे तो भी खुदा का शुक्र अदा करो, औलाद दे तो भी खुदा का शुक्र अदा करो। आज अल्लाह ने औलाद अता फरमाया तो इन्होंने महफिल मिलाद शरीफ किया। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। हदीस कुदसी है, अन अलीन काला रसूलुल्लाह, हजरत अली शेर खुदा से रवायत है, कहते अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस कुदसी है, मल्लम यस्बिर अला बलाए, अल्लाह फरमाता है जो मेरी तरफ से बला पर सब्र न करे, कोई बला उतरे और सब्र न करे, वलम यश्कुर अला नामाए, और जो मेरी नेमत पर शुक्र अदा न करे तो क्या करे? अल्लाह का फरमान है, फल यखरुज मिन तहती समाई, तो चाहिए कि वो इंसान मेरे आसमान के नीचे से निकल जाए, मेरा आसमान छोड़ दे, जमीन आसमान निकल जाए। वलियतुलब रब्बन सिवाए, और मेरे अलावा जा करके अपना कोई दूसरा रब तलाश कर ले। तो अल्लाह के आसमान जमीन को हम कहाँ छोड़ के जा सकते हैं? और अल्लाह के अलावा कोई दूसरा रब है ही नहीं, तो हम तलाश कैसे कर सकते? इसलिए हमें हुक्म है कि अल्लाह की तरफ से कोई बला आए तो हम सब्र करें। लेकिन आज बला आवत है तो कहीं है, अल्लाह हमका उठाई लो, अल्लाह हमका उठाई लो। और ये काहे वाले मक्कार हैं, मरे यक्को नहीं चाहते। बोलो मरे चाहते कोई? हम नहीं चाहिए। झूठे के अल्लाह हमका उठाए लो। सच्ची हिकायत में है, एक औरत रहा, उके यक्के लड़का बुढ़िया रहा, जिंदगी का सहारा एक लड़का। वो लड़कवा बीमार हो गया तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाए दो, यानी हमका मार डालो, लड़को जिंदा जवान कह दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाए दो। यही रात भर दुआ मांगे। पड़ोसी बेचारे सोए नहीं पावे के बकवास के आगे। भाई एक रात एक पड़ोसी इतने मस्खरा टाइप के रहा, ब कंबल ओढ़िस काला काला और खौखियाए के बुढ़िया लग दौड़ा। ब बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, कहा रुक रुक। तो बुढ़िया कहते कुआ भैया, कहीं मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आए। तो बुढ़िया कहते हम नहीं बीमारन भैया, दो लड़कवा बीमार है भैया, हम नहीं बीमारन भैया, वो दो लड़कवा बीमार। बताओ, अत्ते दिन कहते रहे हमका उठाई ले, और जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार, लड़कवा बीमार। मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आए तो सब्र करो। सब्र करोगे मुसीबत भी टलेगी, अल्लाह के नजदीक दर्जे बुलंद हो जाएंगे। सब्र करो।
अहले बैत की महफिल से हमें सब्र का सबक मिलता है। कितना सब्र किया अहले बैत ने। अभी आपने हजरत मौलाना गौस रज़ा साहब से हजरत से बयान सुना, वो सब्र ही था अहले बैत का कि आज पूरी दुनिया में उनके चर्चे हो रहे हैं। सब्र करो। आज हम बड़े पीर के मानने वाले और सब्र नहीं करते। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की एक गली से जा रहे थे, उधर से एक नौजवान आ रहा था। आते आते बड़े पीर के चेहरे पे तमाचा मारा, तो हजरत बड़े पीर ने दूसरा रुख उसकी तरफ घुमा दिया और इशारा कहा काट लो, यानी इधर मारा है तो इधर भी मार लो। तो हैरत में पड़ा, कहा अब्दुल कादिर, बगैर गलती के मैंने तुमको तमाचा मारा और तुमको बदला लेना चाहे, बजाय बदला लेने के दूसरा रुख पेश कर दिया। तो बड़े पीर ने कहा था, बदला क्या ले लूं तुमसे, तुमने तो मेरे ऊपर एहसान किया है। कहा एहसान किया? कहा एहसान किया है। कहा वो कैसे, मैंने तो तुम पर जुल्म किया, आप कहते तो एहसान किया। तो बड़े पीर ने फरमाया था, सुनो, बगैर गलती के तुमने मेरे चेहरे पे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा हुआ, फिर मैंने गुस्से को पी लिया, सब्र कर लिया, तो तुम्हारे वजह से सब्र जैसी बड़ी नेकी मुझे नसीब हो गई। तुम न मारे होते न सब्र करने का मौका मुझे मिलता। तुम्हारी वजह से सब्र की नेकी अल्लाह ने मुझे दी है। बदला तो नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत दी तो मैं तुम्हें साथ में ले करके जन्नत में जाऊंगा, अगर अल्लाह ने जन्नत दी। अब आज लोग 2 महीना नमाज पढ़े के बाद विलायत के ठेकेदार हो जाते हैं। जवानी भर तो कटहर चुरई है, मुर्गी चुरई है, कभू मस्जिद के दायरे न जाई है, और जब बुढ़ई है कोई काम के लायक नहीं, तब नमाज सुधरी है। ऐसे बुढ़वा 2 महीना नमाज के बाद ठेकेदार हो गए कि हम ओली हैं। और ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत रहा थे, मुसीबत। ऐसे बुढ़वन का नींद तो आवत नहीं है, 3 बजे रात के उठ जाइए तो कहे पहुंच जाइए मस्जिद। मौलवी, ओ मौलवी, आंखें तुम्हारी न खुली, बहुत चर्बी आएगी हो तुम्हारी नींद नहीं खत्म होता है, अब तुम्हारा बिस्तरा यहाँ से गोले हो वाला है। वो बुढ़वा यूँ नहीं सोचत है कि जब के उम्र में हम रहन तो हम का करित रह। अरे नौजवान इमाम है तो अपना ख्याल रखो, उसका ख्याल रखो। अगर सबसे पहले मस्जिद में पहुंच गए हो तो खुदा का शुक्र अदा करो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मस्जिद में मुझे पहली हाजिरी अता फरमा दी। पहले पहुंचो तो न तहियतुल मस्जिद किस लिए कि मुसलमान मस्जिद में पहुंचे तो पहले 2 रकात नमाज तहियतुल वजू पढ़े, वजू के शुक्रिया में कि अल्लाह तूने मुझे वजू करने की तौफीक दे दी, और फिर 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़े कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में मुझे हाजिरी अता फरमा दी। तो बजाय इसके हम इमाम को तकलीफ पहुंचाते हैं। ऐ लोगों, जब हाजिरी हो जाए तो अपने नसीब पे नाज करो, वक्त आ जाए फौरन वजू बना के खुद अजान पुकार दो। जब अजान पुकारोगे तो हदीस पाक में मन अज़्ज़ना कुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार, जिसने अजान पुकारी उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया गया। अजान पुकारी तो मस्जिद में अजान पुकारने वाले के लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया गया। तो पहुंचो तो ये काम करो। बहरहाल मैं कहना चाहता हूं कि सब्र करो। बड़े पीर ने भी सब्र किया, अहले बैत ने भी सब्र किया। इसीलिए एक हदीस पाक में लैसा शदीदो
पहलवान वो नहीं है। कौन? अल्लज़ी यसरअ, जो दूसरे को पटक दे, बलिश्शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बि, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए और किसी पर हाथ न चलाए, गुस्सा आए और अपने मुंह से बुरी बोली न बोले। अल्लाह के नबी फरमाते सबसे बड़ा पहलवान तो वही है। सब्र करोगे तो पहलवान माने जाओगे। अहले बैत ने हमें यही सबक सिखाया। हजरत इमाम हसन बहुत छोटे थे, खेलते खालते एक दिन मस्जिद में पहुंच गए, मस्जिद नबवी में, और वो भी जुमा का दिन, और खुतबा दे रहे थे अल्लाह के रसूल। हसन पहुंचे तो हुजूर ने हसन को उठाया, खुतबा देना बंद किया, हसन को उठाया और अपने करीब में बिठाला। उसके बाद फरमाया, ऐ लोगो, मेरा ये बेटा हसन अनकरीब जब मुसलमानों में फूट पैदा हो जाएगी और मुसलमान दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, उस वक्त मेरा बेटा हसन मुसलमानों के दरमियान में सुलह करा के और सबको एक करा देगा। ये हुजूर ने हसन के बारे में फरमाया था। ये भी तो इल्म गैब है। बोलो है? हम क्या करेंगे हमको पता नहीं, कल आप क्या करोगे आपको पता नहीं। और हसन अभी बचपना है, और फरमाया एक ज़माना आएगा कि मेरा बेटा हसन मुसलमानों के बीच में सुलह करा के मुसलमानों को एक करा देगा। और जो सरकार ने फरमाया वो हो के रहा।